सो हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2026 के एग्ज़ाम रिव्यू के बारे में। तो जिन भी भाइयों का आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा वो लोग इस एग्ज़ाम रिव्यू को एक बार ज़रूर देखेंगे। आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा और आपके 4 से 5 नंबर बढ़ जाएंगे। तो मेरा एग्ज़ाम जो है आगरा में हुआ था भाई, ठीक है। उसके बाद एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आरआरबी ग्रुप डी 2026 के सिलेबस के बारे में। तो ध्यान देना कि मैथमेटिक्स के इसमें आ रहे हैं 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है रीजनिंग के आ रहे हैं 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। तीसरे नंबर पर आता है साइंस के आ रहे हैं 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और करंट अफेयर्स के आ रहे हैं 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, ठीक है भाई। बिल्कुल, तो ये हम लोगों ने भाई आरआरबी ग्रुप डी 2026 का सिलेबस समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सिलेबस वाइज कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए भैया मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स में क्या आ रहा है भैया? मैथमेटिक्स का पेपर जो है इजी टू मॉडरेट आ रहा है। क्या आ रहा है भैया? इजी टू मॉडरेट आ रहा है। यानी कि आप जो है इसमें 12 से 13 क्वेश्चन इजीली कर जाएंगे, ठीक है। 12 से 13 क्वेश्चन आप इजीली कर जाएंगे, यानी कि बहुत ही नॉर्मल आ रहे हैं। 12 से 13 क्वेश्चन आप बहुत ही आराम से कर लेंगे। उसके बाद जो है 7 से 8 क्वेश्चन, ठीक है। 7 से 8 क्वेश्चन टाइम टेकिंग रहेंगे। अगर आप जैसे आप थोड़ा सा अच्छे से जल्दी जल्दी लगाएंगे तो आप इनको जो है हल कर लेंगे बहुत आराम से, ठीक है। और जो है 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन कैलकुलेटिव रहेंगे। आप इनको सेकेंड राउंड में लगा लीजिएगा, या तो अगर आपके पास टाइम रहे तो लगा लीजिएगा, नहीं तो आप बाद में के लिए इनको छोड़ दीजिएगा, ठीक है भाई। क्योंकि ये अगर आप इनको हल करने बैठेंगे तो आपके और क्वेश्चन भी छूट जाएंगे। चलिए ठीक है भाई। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, ठीक है भाई। हम लोग देख लेते हैं कि मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। तो ध्यान देना भाई कि प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद डिस्काउंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद टाइम स्पीड और डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि ट्रेन वाला है, ठीक है। ट्रेन वाला है वो आ रहा है। उसके बाद पाइप एंड सिस्टम से भी क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ से भी क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद एवरेज से भी क्वेश्चन आ रहा है। और ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन आ रहा है, साइन कॉस टेन वाला, ठीक है भाई। इसको जो है क्या करना है, सॉल्व करके इनका मान निकालना होता है। अच्छा भाई, रेशियो एंड प्रपोर्शन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। रेशियो एंड प्रपोर्शनल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें मीनार वगैरह दीवार वगैरह दी रहती है, उसका उन्नयन कोण वगैरह दिया रहता है, आपको थीटा दिया रहता है, उसका मान निकालना पड़ता है। और भाई एस आई एंड सी आई के भी क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। मेंसुरेशन 2D और 3D के क्वेश्चन आ रहे हैं। आसान हैं, फार्मूला बेस्ड हैं। अगर आपको फार्मूला याद है और उनकी प्रैक्टिस की है तो बहुत ही आसानी के साथ आप इनको लगा पाएंगे। अच्छा, और सिंप्लीफिकेशन का भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा भाई, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन जिसमें प्लस माइनस करना होता है। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, ठीक है। मैथमेटिक्स में प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। चलिए ठीक है भाई। अब हम लोग बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग का जो है पेपर भाई इजी टू मॉडरेट आ रहा है। मतलब ना, मैक्सिमम पार्ट इसका इजी आ रहा है, उसके बाद थोड़ा बहुत मॉडरेट आ रहा है। तो बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, आप ध्यान देना भैया, इसमें 24 से 25 क्वेश्चन आप बहुत ही ईजिली कर लेंगे। 24 से 25 क्वेश्चन बहुत ही ईजिली कर लेंगे। और 5 से 6 क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। 5 से 6 क्वेश्चन आपको घुमा के थोड़ा पूछ लेगा तो टाइम टेकिंग रहेगा, नहीं तो आप इसमें 24 से 25 क्वेश्चन बहुत ही आराम से कर लेंगे भाई रीजनिंग में। तो रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उनको एक बार देख लीजिए। इसमें भैया सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 2 भी आ रहे हैं। उसके बाद डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 2 आ रहे हैं। ब्लड रिलेशन से भी लगभग 2 क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद नंबर सीरीज से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेटर सीरीज से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और जो अक्षर प्रतीक संख्या वाला आता है ना, एक सीरीज आती है अक्षर प्रतीक संख्या, वहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो इस तरीके से आप रीजनिंग में 24 से 25 क्वेश्चन ईजिली कर जाएंगे। 5 से 6 क्वेश्चन टाइम टेकेंगे। मैक्सिमम पार्ट रीजनिंग का ईजी आ रहा है, तो 4-5 क्वेश्चन जो है मॉडरेट आ रहे हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई साइंस के बारे में, ठीक है। साइंस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है भाई। ध्यान देना, साइंस का भी एग्ज़ाम जो है इजी टू मॉडरेट आ रहा है। साइंस का जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट आ रहा है भाई।
ठीक है। इसमें 18 से अगर आप साइंस का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट किए हैं और अगर अच्छे से पढ़े हैं तो जो है साइंस के आप 18 से 19 क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेंगे। 18 से 19 क्वेश्चन आप बहुत ही आराम से कर लेंगे। उसके बाद 6 से 7 क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड हो सकते हैं या कि थोड़ा ट्रिकी हो सकते हैं, लेकिन 18 से 19 क्वेश्चन आप साइंस की ईजिली कर जाएंगे अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तब। ध्यान देना कि इसमें कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें साइंस में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं मैगजीन। साइंस में भाई आ रहे हैं बायोमैग्निफिकेशन यानी कि जैव आवर्धन से क्वेश्चन आ रहे हैं, और ऊतक से क्वेश्चन आ रहे हैं, टिश्यू से क्वेश्चन आ रहे हैं, और फिनाल फथेलिन से क्वेश्चन आ रहे हैं। और ध्यान देना लाइट यानी कि प्रकाश वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मोशन यानी कि गति वाला भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कार्य, ऊर्जा, शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। लेंस वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, और मिरर, दर्पण वाला भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यहाँ के जो प्रतिबिंब वगैरह पूछ सकता है, ठीक है, प्रतिबिंब वगैरह। और अग्र मस्तिष्क से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, और प्रिज्म से भी क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, प्रिज्म से, ठीक है। उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन पूछा है केमिस्ट्री में। उसके बाद हार्ट के बारे में पूछा है बायो में। उसके बाद हीरा और ग्रेफाइट में अंतर पूछा है, ठीक है भाई। तो इतना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किसमें, साइंस में, जो कि जो है बहुत ही इजीली अगर आप लोग पढ़े हैं तो बहुत ही इजीली कर जाएंगे। साइंस के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। साइंस के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं कि हीटर से भी क्वेश्चन आ रहा है, लेंस से, गुरुत्वाकर्षण से भी क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, ठीक है। एक समान वृत्तीय गति से क्वेश्चन आ रहे हैं, साउंड से क्वेश्चन आ रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा से क्वेश्चन आ रहे हैं, रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कार्बनिक रसायन से क्वेश्चन आ रहे हैं, और प्रकाश संश्लेषण। हाँ भाई, प्रकाश संश्लेषण से 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा हर शिफ्ट में। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस क्वेश्चन आ रहे हैं। संयोजन अभिक्रिया और वीटी ग्राफ यानी कि वेग और टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ जो होता है उससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई। और ध्यान देना, वृक्क नलिका संभारित से क्वेश्चन आ रहे हैं, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क से क्वेश्चन आ रहा है, पौधे से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्लांट यानी कि प्लांट की तन्मयता से क्वेश्चन आ रहे हैं। ध्यान देना, अवतल लेंस से क्वेश्चन आ रहे हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल आ रहा है, स्थितिज ऊर्जा आ रहा है, प्लांट अपना भोजन कैसे स्टोर करते हैं इसको भी यहाँ से आ रहा है क्वेश्चन। उसके बाद भाई कोल का निर्माण कैसे होता है, समांगी मिश्रण। उसके बाद विद्युत यानी कि V बराबर IR, धातु के गुण से क्वेश्चन आ रहे हैं, और प्रिज्म जैसे कि मैंने पहले बताया था। उसके बाद भाई वेलोसिटी से क्वेश्चन भी आ रहे हैं। चलिए ठीक है, सबसे लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में भाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रोल प्ले करने वाला है बहुत अच्छा। ध्यान देना भाई, करंट अफेयर्स, ठीक है। आप लोग ध्यान देंगे कि करंट अफेयर्स भाई पढ़ने के ऊपर है कि आपने इसको कैसे पढ़ा है, किस तरीके से आपने इसको पढ़ा है। तो ध्यान देना, करंट अफेयर्स में अगर आप अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़े हैं, और ध्यान देना करंट अफेयर्स पूरा जो है 2026 का ही आ रहा है, मैक्सिमम जो है 2026 का ही आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़े हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन बहुत ही आराम से कर सकते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन आप बहुत ही आराम से कर पाएंगे करंट अफेयर्स में, ठीक है। और ध्यान देना कि मेरा एग्ज़ाम जो है 5 अगस्त, ध्यान देना मेरा एग्ज़ाम जो है 5 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट को आगरा में था, ठीक है। 5 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट को आगरा में था, लेकिन क्या है टाइम का थोड़ा सा कमी हो रही थी, इसलिए जो है मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, ठीक है। तो चलिए ठीक है भाई, जितने भी भाइयों का भाई आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो लोग जो है इसको ज़रूर देखेंगे, और 4 से 5 नंबर आपके ज़रूर बढ़ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। 4 से 5 नंबर आपके ज़रूर यहाँ से बढ़ जाएंगे, एक बार ज़रूर देखिएगा आप सभी लोग। और भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और जो है अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। और आपको आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके आप बता सकते हैं। और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ताकि जब मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। तो जो है वीडियो को जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद बताना कि जो है आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो जो है चाहिए, ठीक है। तो चलिए भैया आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं भाई किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।